सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस साइनोसिस वो होती है जब स्किन की ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। अब ब्लूइश डिस्कलरेशन की रीज़न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टीरियल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वीनस में तो वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन की वजह से आर्टरीज का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए तो उसकी प्रेजेंटेशन फिर ब्लूइश हो जाएगी। अब इसके रीज़न हम देख सकते हैं, पेरिफेरल भी कोई रीज़न हो सकते हैं या सेंट्रल भी हो सकते हैं। सेंट्रल में डीऑक्सीजनेटेड आर्टीरियल ब्लड के रीज़न में कोई भी कार्डियक पैथोलॉजी आ सकती है, कोई भी पल्मोनरी पैथोलॉजी आ सकती है। मतलब जो कार्डियोपल्मोनरी रीजन होगी वो सेंट्रल साइनोसिस होगी, क्योंकि ये आर्गन्स हमारे सेंटर ऑफ बॉडी में ही ऑलमोस्ट लाई करती है। पेरिफेरल साइनोसिस जिसमें आर्टीरियल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डेवलप हो जाता है, उसकी रीज़न मोस्टली कोई ना कोई ब्लॉकेज होता है, कोई थ्रोम्बस हो सकता है, कोई भी डैमेज हो सकता है पेरिफ्री में। जैसे कोई पैथोलॉजी हो सकती है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, तो उसमें क्या होगा, टिश्यू की परफ्यूजन जो है, कोई पेरिफेरल टिश्यूज़ की परफ्यूजन वो पुअर हो जाएगी। टिश्यू की परफ्यूजन पुअर होने की वजह से वो टिश्यूज़ का जो कलर है वो डिस्कलर हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी। अब सेंट्रल साइनोसिस में देख लेते हैं रीज़न क्या होती है। हार्ट लंग यूनिट पैथोलॉजी होती है, और पेरिफेरल में जहाँ पे भी आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन मिल रही है, लोकल कोई पैथोलॉजी होगी अंडरलाइन। वार्म जो होती है एक्सट्रीमिटीज़ जो है, सेंट्रल में हमें वार्म मिल रही होती है, लेकिन पेरिफेरल में कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होंगी। और ऑक्सीजन इनहेलेशन एबॉलिशेस साइनोसिस। जब भी हम सेंट्रल साइनोसिस में ऑक्सीजन इनहेलेशन कराएंगे तो पेशेंट का साइनोसिस ठीक हो जाएगा। पेरिफेरल साइनोसिस में ऑक्सीजन इनहेलेशन का कोई इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा, पेशेंट की कंडीशन सेम रहेगी। वार्मिंग द पार्ट हैज़ नो इफेक्ट। सेंट्रल साइनोसिस में अगर हम वार्म करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पेरिफेरल में जैसे हम वार्म करेंगे तो साइनोसिस एबॉलिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो टिश्यू की परफ्यूजन है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी वार्मिंग पे, टेम्परेचर राइज होने की वजह से, क्योंकि वैसो डाइलेशन हो जाएगी हीट की वजह से। अच्छा, सेकंड है एंड लास्ट हमारे पास जो डिफरेंस आता है सेंट्रल और पेरिफेरल साइनोसिस का। सेंट्रल साइनोसिस एग्जामिन द टिप ऑफ टंग, ओरल म्यूकोजा, साइड्स ऑफ द पेरिफेरल साइनोसिस जो है उसमें हमारे पास आ जाती है टोज एंड टिप ऑफ द नोज। ये कॉमन साइट्स हैं जो कि हम देखते हैं पेरिफेरल में और सेंट्रल में। सेंट्रल में स्पेसिफिक साइट टंग टंग की टिप हो गई और ओरल म्यूकोजा। इसके अलावा पेरिफेरल भी हमें मिल सकती है सेंट्रल में। और पेरिफेरल में क्या है, हमें फिंगर्स पे, टोज पे और नोज की टिप पे डिस्कलरेशन मिल रही होगी। साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस में ये निमोनिक यूज होती है। पेरिफेरल साइनोसिस में कोल्ड और सेंट्रल साइनोसिस में पाम्स। पेरिफेरल साइनोसिस में हमें कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ मिल रही थी, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही थी पेरिफेरल वास्कुलेचर में, जिसकी वजह से पुअर टिश्यू परफ्यूजन मिल रही थी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर या फिर शॉक में भी हमें पेरिफेरल साइनोसिस मिलता है। डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट जब होगी तब भी पेरिफेरल साइनोसिस होगा। सेंट्रल साइनोसिस के अगर हम काजेस देखें तो सेंट्रल साइनोसिस ड्यू टू पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। हाई एल्टीट्यूड पे भी सेंट्रल साइनोसिस होता है। लंग डिजीज में भी हमें सेंट्रल साइनोसिस मिल रहा होता है। मेट सेल्फ हीमोग्लोबिनीमिया में और लास्ट शंट में भी ये मिल रहा होता है। ये हो गए निमोनिक, कोल्ड एंड पाम्स। सेंट्रल साइनोसिस वही ड्यू टू हार्ट फेलियर मिलता है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से, एस्थमा में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, नमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉइजनिंग हो तब, एनीमिया डेफिशिएंसी इन रेड ब्लड सेल्स और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारे लीड करते हैं सेंट्रल साइनोसिस को। वेजोकंस्ट्रिक्शन, कोल्ड एक्सपोजर, शॉक, कंजेस्टिव फेलियर है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है या फिर रेनॉल्ड्स डिजीज है, ये सारे लीड करेंगे पेरिफेरल साइनोसिस को। जैसे कि ये प्रेजेंटेशन में हमें नज़र आ रही है, इसमें सारे फिंगर्स जो हैं, पेरिफ्री जो है, फिंगर टिप्स जो है वो हमें ब्लू नज़र आ रही हैं, जो कि मोस्ट कॉमन साइट है पेरिफेरल साइनोसिस के लिए। अगेन वही कॉमन साइट्स जो हमने पहले भी देखी थी कि सेंट्रल साइनोसिस में टिप ऑफ टंग और जो ओरल म्यूकोजा होता है वो ब्लूइश मिल रहा होता है, और इसके अलावा हमें पेरिफेरल वाली जो साइट्स थी पेरिफेरल साइनोसिस वाली वो भी इन्वॉल्व मिल सकती है सेंट्रल साइनोसिस में अगर उसकी सिविरिटी ज़्यादा हुई तो। लेकिन पेरिफेरल साइनोसिस मोस्टली हमें नोज़ की टिप पे मिल रही होती है, टोज और फिंगर्स की टिप्स में मिल रही होती है, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है। अगेन पेरिफेरल साइनोसिस इन न्यूनेट, इसमें हमें उसकी एक्सट्रीमिटीज स्पेशली हैंड्स जो है वो ब्लू नज़र आ रही हैं, और सेंट्रल साइनोसिस में उसके
ओरल म्यूकोजा प्लस टिप ऑफ टंग जो है वो ब्लू है।